जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिफेंस वॉरियर पर। पिछले लेक्चर में हमने 8 यूनिवर्सल रूल कवर किए थे। आज के इस लेक्चर में हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सो आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। इसी के साथ हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द फेमस जगलर्स एंड कंजरर टू अनवील टू परफॉर्म। तो इसमें हमने पढ़ा था कि अगर एक ही पर्सन है तो उनके आगे एक ही डिटर्मिनर्स लगेगा, और अगर अलग अलग पर्सन है तो दोनों के आगे ही डिटर्मिनर्स का उपयोग होगा। तो यह है जगलर एंड कंजरर, दोनों एक ही पर्सन है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए इज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, शी डिड नॉट वेंट एनीवेयर ड्यूरिंग लास्ट समर वेकेशन, और ऑप्शन नंबर डी है नो एरर। सो इसमें हमें एरर फाइंड करना था। तो एरर फाइंड हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि डिड डू डस के साथ हमें फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करना है। तो इसमें डिड नॉट वेंट है, तो वेंट की जगह हमें गो करना है। सो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इफ आई एम द मेयर ऑफ द सिटी I would have done so much for the poor, no error। तो इसमें हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था कि जो हाइपोथेटिकल सेंटेंस होते हैं उसमें हमें वर का यूज़ करना है। तो इसमें यह एक हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, तो इसमें इफ़ आई एम की जगह हमें वर का उपयोग करना है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसी के हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ आई वर द मेयर ऑफ द सिटी आई वुड डू सो मच। इसको हम इस प्रकार चेंज करेंगे, इफ़ आई हैड बीन द मेयर, तो वर के साथ साथ हम हैड बीन का भी उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर क्लास इंक्रीजिंग द डे बाय डे। तो ये जो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वह एक स्पेसिफिक हमें बताता है। तो स्पेसिफिक बताता है यानी कि यह सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, these days youth are quite prone to getting attracted toward making easy money, no error। सो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कुछ फ्रेजेस रहते हैं जैसे अकस्टम टू, प्रोन टू, विथ अ व्यू टू, डिवोटेड टू, प्रोन टू, इन सभी के साथ हमें आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना है। और जैसा कि दिखाया गया है कि प्रोन टू के बाद आईएनजी फॉर्म यूज़ किया गया है, सो इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, नो एरर। इसमें किसी प्रकार का एरर नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, आफ्टर सोप्ड हर सेल्फ टू स्लीप शी वॉज ऑलमोस्ट टू टायर्ड टू एप्रिसिएट द फैक्ट ही वॉज अलिव, नो एरर। तो इसमें हमने पढ़ा था कि आफ्टर के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना है हमें। तो आफ्टर स्नोब्ड की जगह आएगा स्नोबिंग। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। और हमें यह भी याद रखना है कि जो प्रपोजिशन होते हैं, प्रपोजिशन के साथ हमेशा आईएनजी का उपयोग करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में बताया है, हैविंग सी माई मदर वर्क टायरलेसली इट इंस्पायर्ड मी टू स्टडी हार्ड, नो एरर। तो इसमें हमने पढ़ा था हैज़, हैव, हैड और हैविंग, इन तीनों के साथ हमें सीन का उपयोग, मतलब आईएनजी वर्ब की थर्ड फॉर्म का
उपयोग करना है। तो हैविंग के बाद सी था जो कि फर्स्ट फॉर्म है, तो हमें इसमें थर्ड फॉर्म का यूज़ करना था, तो सी की थर्ड फॉर्म है सीन। सो ए पार्ट में एरर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8, इट इज़ अबाउट टाइम यू पे मी बैक द मनी यू बोरोड, नो एरर। तो इसमें हमने जैसा कि पढ़ा था कि जो इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अप्रोप्रिएट टाइम, ये एक्सेप्शन था किसमें, पास्ट पार्टिसिपल में। तो पास्ट पार्टिसिपल में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता है। तो जो इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम के साथ हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करना है। तो इसमें है पे, तो पे को हमें चेंज करना है पेड में। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इन द मॉर्निंग शी ओपन हर आइज टू फाउंड डेस्टिनीज फेस और इंचेस अवे फ्रॉम हर्स, नो एरर। तो इसमें हमें बताना था, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि टू के बाद हमें फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करना है। तो इसमें टू के बाद थर्ड फॉर्म दी थी फाउंड, जो कि फाइंड की थर्ड फॉर्म है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी में एरर है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, फाइंड। क्वेश्चन नंबर 10, इफ वंस यू हैव ट्राई माई गुड्स आई एम श्योर यू विल नेवर बी विदाउट देम, नो एरर। सो हमने पढ़ा था कि हैज़, हैव, हैड और हैविंग के साथ हमें हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो इसमें लिखा है हैव के बाद ट्राई, जो कि गलत है। तो हमें हैव के साथ ट्राई की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, ट्राइड। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, हमने 10 क्वेश्चन किए हैं, 10 में से आपको कितने नंबर आए हैं। वैसे तो इजी क्वेश्चन हैं, आपको 10 और 10 आने चाहिए, पर फिर भी अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11, द ओल्ड एजेंसीज हैव गिवन द ऑर्डर्स टू सबमिट द रिपोर्ट्स अबाउट देयर इंस्ट्रक्शन। तो जो ओल्ड एजेंसीज हैव गिवन, जो ओल्ड एजेंसी है उनके द्वारा दिया गया है, तो इसमें हैव के साथ बीन का उपयोग करना है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 12, आई होप एड्रीन मैरीज अ मैन हु विल गिवन हर द हेल्प शी डिजर्व, नो एरर। तो ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो मोडाल्स हैं जैसे सेल, शुड, कैन, कुड, विल, वुड, इनके साथ हमें फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करना है। और इसमें विल के बाद गिवन लिखा है, जो कि गिव की थर्ड फॉर्म है। सो इसे हम करेक्ट करने के लिए विल के बाद हम फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करेंगे। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, everyone has been asked to submit an explanation for the lapse, no error। सो ये जो क्वेश्चन है ये पूरी तरह ठीक है। सो इसमें हम ऑप्शन नंबर डी, नो एरर, टिक करते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द मनी लेंडर हैज़ अरेस्टेड। तो जो मनी लेंडर है अरेस्टेड फॉर बीइंग अ फ्रेडुलेंट, नो एरर। तो जो मनी लेंडर वो अरेस्ट खुद तो नहीं होता है, उसको किसी के द्वारा अरेस्ट किया गया है। तो हैज़ के बाद बीन का उपयोग करेंगे, हैज़ बीन अरेस्टेड। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, मनोज इज वन ऑफ द फ्यू स्टूडेंट्स हु हैव पास द एग्जाम और नो एरर। सो ये भी
उसी रूल से रिलेटेड है। हैज़, हैव, हैड और हैविंग के साथ हमें थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। और इस सेंटेंस में हैज़, हैव के साथ फर्स्ट फॉर्म का उपयोग किया है पास, तो पास को हम चेंज करेंगे थर्ड फॉर्म में पास्ड। सो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। सी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 16, हैव यू गोट द मैनेजर एक्सप्लेन द सिचुएशन टू टेक्सचर मेट नो एरर। सो इसमें हमें बताना है, पहले तो हमें ये चेक करना है कि गोट के बाद पर्सन है या फिर थिंग है। तो गोट के बाद द मैनेजर एक पर्सन है, तो हमें याद है कि पर्सन के साथ हमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है और थिंग के साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। तो इसमें थिंग तो नहीं है, पर्सन है, तो पर्सन के साथ हमें टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो एक्सप्लेन की जगह हम टू एक्सप्लेन चेंज करेंगे। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, काइंडली गेट ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन डिलीवर एट द अर्लीस्ट नो एरर। तो इसमें हमने देखा था कि गेट के बाद अगर थिंग हो तो थिंग के साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। तो गेट के बाद हमें द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो कि एक थिंग है उसके साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। सो डिलीवर को हम चेंज करेंगे डिलीवर्ड। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, आर यू यूज्ड टू वर्किंग ड्यूरिंग नाइट शिफ्ट इट्स इंडीड डिफ़िकल्ट नो एरर। तो इसमें हमें बताना है कि यूज्ड टू, तो यूज्ड टू को हम दो प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। एक वर्ब प्लस यूज्ड टू के साथ आईएनजी लगता है, तो वर्ब है इसमें आर और यूज्ड टू के साथ हमें आईएनजी का उपयोग करना है। सो वर्क चेंज वर्किंग। और एक प्रकार से और यूज्ड टू चेंज होता है जिसमें वर्ब नहीं होती है, तो उसमें आता है यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे आई एम यूज्ड टू टीचिंग आएगा इसमें क्योंकि वर्ब है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, नव्या विल अ सॉन्ग फॉर दी सेक्शनल्स। तो जो विल है वो एक प्रकार का क्या है, मोडाल्स है, तो मोडाल्स के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 20, आई नो अ मैन हु कैन गेट दिस बुक्स सेल एट गुड प्राइस नो एरर। सो हमने यह भी उसी रूल से रिलेटेड है कि गेट के बाद अगर पर्सन हो तो वर्ब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे और अगर थिंग हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो गेट के बाद बुक्स जो कि एक थिंग है तो उसके साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, तो सेल को हम चेंज करेंगे सोल्ड से। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। और इसी के साथ हमारे क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होते हैं और आज का लेक्चर भी यहीं ख़त्म होता है। सो कमेंट बॉक्स में बताएं आपको लेक्चर कैसा लगा और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और वैसे क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, सो आप एक अगर आपसे बने हैं तो ठीक, और अगर नहीं बने हैं तो लेक्चर नंबर 1 देख कर आएँ, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, आपसे ज़रूर ही बनेंगे। सो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।